गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है पति ने पत्नी को गिफ्ट करी स्कूटी। दोस्तों, आखिर पति ने पत्नी को स्कूटी क्यों गिफ्ट में दी और पत्नी क्यों इतनी खुश हुई, जाने स्टोरी के अंदर। राजू 5 साल नौकरी करने के बाद 7 महीने की छुट्टी लेके अपने देश भारत वापस आ गया, क्योंकि उसकी माँ ने उसको फोन किया था कि बेटा तेरे लिए बहुत ही अच्छी बहू देखी है, क्योंकि राजू की शादी की उम्र निकले जा रही थी। आज राजू की उम्र पूरे 28 साल हो गई है। यही चिंता उसकी माँ को खाए जा रही थी। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ कब चलना है लड़की वालों के यहाँ। माँ बोली, बेटा अगले सप्ताह चलना है। ठीक अगले सप्ताह राजू की माँ राजू के पिताजी को लेकर लड़की वालों के घर पहुंच गए, जो उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। राजू को देखते ही लड़की वालों को राजू पसंद आ गया। जैसा वो फोटो में था वैसा ही सामने है। और राजू की होने वाली पत्नी सरिता राजू को अंदर खिड़की से देख रही थी, और देखते ही सरिता को राजू पसंद आ गया। लड़की वालों ने राजू की फैमिली की खूब खातिरदारी करी। लड़की वालों ने राजू और सरिता को एक दूसरे से बात करने का मौका दिया, और वह दोनों लोग अलग कमरे में जाकर आपस में बात करने लगे। ठीक आधे घंटे के बाद राजू और सरिता बाहर आ गए और दोनों से पूछा गया, तुमको रिश्ता मंजूर है? दोनों ने ही हाँ कर दिया। कुछ समय के बाद राजू और सरिता की सगाई कर दी गई। अब राजू और सरिता दोनों मोबाइल पे घंटों घंटों बात किया करते। यह देखकर राजू की मां ने राजू के पिता से बात करके राजू की शादी करने को बोला, और कुछ महीने के बाद राजू की शादी हो गई। अब घर में 3 सदस्य से 4 सदस्य हो गए। राजू और सरिता का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा गुजरने लगा। उधर राजू की छुट्टी का टाइम भी खत्म होता जा रहा था। अब उसको जॉब पर वापस जाना था। एक दिन रात को राजू ने सरिता से पूछा, तुम क्या पढ़ना चाहती हो? सरिता बोली, पढ़ना तो चाहती हूँ, घर के काम काज से टाइम नहीं मिलता। राजू बोला, अगर पढ़ने की इच्छा है टाइम तो अपने आप निकल जाएगा। फिर सरिता बोली, मैं LLB करना चाहती हूँ। तो राजू बोला, कोई नहीं, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ और तुम अपनी LLB की पढ़ाई शुरू करो। जो भी खर्चा आएगा वह मैं देख लूँगा। और कुछ समय के बाद राजू अपनी ड्यूटी पे वापस जर्मनी चला गया। उधर सरिता इंडिया में LLB की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह रोज LLB की पढ़ाई करने के लिए बसों में जाया करती थी, जबकि उसकी साथ की सारी सहेलियां अपनी स्कूटी लेके आती थी। एक दिन सरिता ने राजू को जर्मनी फ़ोन किया, मुझे भी एक स्कूटी चाहिए, मेरी सारी सहेलियां स्कूटी लेके आती हैं, मैं बसों के धक्के खा के कॉलेज पहुँचती हूँ। राजू बोला, तुम्हारे पहली परीक्षा में कितने नंबर आए हैं? सरिता बोली, ठीक ठाक आए हैं। राजू बोला, जब अच्छे नंबर लाओ तभी तो अच्छी वकील बन पाओगी। राजू बोला, सच में तुम LLB करना चाहती हो? सरिता बोली, हाँ। राजू बोला, अगर तुम्हें नई स्कूटी लेकर दे दूं तो क्या तुम LLB पे टॉप करोगी? यह बात सुनते ही सरिता के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वह अपने पति को बोली, मैं इसके लिए रात दिन एक कर दूंगी। राजू ने फोन पर ही हाँ कर दिया कि जिस दिन तुम टॉप करोगी उस दिन मैं खुद स्कूटी लेके आऊँगा। उस दिन के बाद से सरिता ने रात दिन एक कर दिया। घर का काम खत्म होते ही पढ़ाई पे लग जाती, और परीक्षा का टाइम नज़दीक था। उसने और जोर शोर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पढ़ाई से ज़्यादा स्कूटी का ध्यान था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पहले से भी बेहतरीन हो गई। और यह बात उसका पति राजू भी जानता था, यह इसी बहाने पढ़ लेगी, और लास्ट में हुआ भी यही। सरिता ने पूरे शहर में LLB में टॉप किया, और सरिता अपना रिजल्ट लेने कॉलेज पहुंच गई। वहां पर सरिता का बहुत ही मान सम्मान हुआ, जिसमें उसके सास ससुर भी खड़े थे। लेकिन सरिता का मन अभी भी उदास था कि हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ, मेरे पति का मुबारकबाद का फोन भी नहीं आया है, ना मेरी स्कूटी आई है। सरिता अपने सास ससुर के साथ जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है उसका पति स्कूटी लेके घर के दरवाजे पे खड़ा है। यह देखते ही सरिता और राजू के माता पिता हैरान हो जाते हैं। बेटा तू कब आया? राजू बोला, माँ मैं 2 दिन पहले ही इंडिया आ गया था, गोपाल के यहाँ रुका हुआ था। इस पर सरिता बहुत ही खुश हुई और राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू ने उसको नई स्कूटी की चाबी गिफ्ट कर दी और साथ में सरिता को अपने गले लगा लिया और सरिता को एक संदेश साथ में दिया, मैं जानता था
कि तुम स्कूटी के लिए रात दिन एक कर दोगी। उससे पहले तुम्हारा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब राजू कुछ दिन अपने परिवार के साथ रुक के फिर अपनी ड्यूटी वापस जर्मनी चला गया और सरिता ने अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। दोस्तों, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पति पत्नी को आपस में मिलकर रहना चाहिए और पति को हमेशा पत्नी का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज की कहानी से सीख, हमें हमेशा अपनी पत्नी का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उसकी प्रतिभा को निखारना चाहिए। वह जो करना चाहती है उसमें उसका पूरी मदद करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यही एक पति का फर्ज है। दोस्तों, आपकी पत्नी के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो बेचारी दिखा नहीं पाती है, बोल नहीं पाती। आप उनकी प्रतिभा निखारने में उनकी मदद करें। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, इससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम दोस्तों और भी प्रेरणादायक स्टोरी आपके लिए ला सकूं। आपका दिन शुभ रहे।